मलिक फरीद और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव आते साथ ही देश में महंगाई को कुछ समय के लिए छुट्टी पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक बार फिर लोगों को महंगाई का झटका लगा है। मार्च महीने की शुरुआत महंगाई से जुड़ी दो बड़ी खबरों के साथ हुई है। रेस्टोरेंट में खाना या ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा हो सकता है, जिसकी वजह यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 105 रुपये का इजाफा कर दिया है। नई दरें 1 मार्च से प्रभावी हो गई है और इससे ठीक एक दिन पहले अमूल ने दूध पर प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। जनता महंगाई से बुरी तरह से ग्रस्त है। अब बढ़ेगा तो बढ़ाना ही पड़ेगा रेट, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते। महंगाई तो हद से ज़्यादा ही बढ़ गई है, उससे ज़्यादा 2 साल तो पूरे ख़राब हो गए। 2 साल में 2-3 लाख रुपया लॉस हो गए। भाड़ा भरना ही पड़ा, सब कुछ मेंटेनेंस, लाइसेंस, सारा खर्चा तो गवर्नमेंट को दिया ही तो है। टैक्स का भी 1 रुपया कम नहीं हुआ। इस पर तो अभी गैस का भाव तो बढ़ गया, उस पर भाव बढ़ाना पड़ेगा आगे, और क्या करेंगे। नहीं तो खाली करे धंधा, उससे अलावा कोई चारा ही नहीं हमारे पास दूसरा, और क्या कर सकते हैं। कस्टमर टूटेंगे तो भी पूरा तो करना पड़ेगा किसी न किसी तरह। इसका मतलब क्या मालूम है क्या, अभी हम लोग जो अपुन जो मिल रहा था वो सब माल में चला जा रहा है। अभी वो माल में चला जा रहा है तो हम लोग क्या कमाएंगे उसके अंदर। अभी 2-4 आदमी दो आदमी काम करते हैं, उनको भी देना पड़ता है। नहीं, हम लोग बढ़ा ही नहीं सकते ना, क्यों कस्टमर ऐसा है ही नहीं कि कस्टमर हमको इतना पैसा बढ़ा के देगा। अभी कारोबार कोरोना की मार से संभला ही था और इस पर फिर से महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी। महंगाई का रंग हर चीज़ पर गहरा दिखाई दे रहा है और दुकानों और रेस्टोरेंट में कुछ फीका लग रहा है। अभी ये मलिक भाई, आपको बताऊं मैं कि ये जब से ये सब चीज़ों के भाव बढ़े हैं, बिज़नेस में जो है 30% की कमी आई है ऑलरेडी। और एलपीजी गैस पे तो सरकार ऐसा लगता है कि बेलगाम हो चुकी है। अगर आप 1 साल पहले जाओ तो ये सिलेंडर जो है 1050 रुपये का था, आज 2000 रुपये का हो गया। ये मान के चलो कि 1 साल में ही सरकार ने इसको डबल कर दिया। और जो खबरें आ रही हैं उससे ये मालूम पड़ रहा है कि 15 दिन में और इस पर 300 से 400 रुपये और प्लस होने वाले हैं। और डीजल और पेट्रोल पे भी जो है पैसे प्लस होने वाले हैं। तो उसकी वजह से जो है अभी आने वाला कल होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए तो और भी भयानक होंगे, क्योंकि हम लोगों का ऐसा है कि भाव बढ़ाया नहीं जा सकता है यहाँ, क्योंकि मिडिल क्लास लोग आते हैं होटलों में और उनके भी बिजनेस है नहीं। और ऑलरेडी कोविड की वजह से 2 साल से लोग काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं। तो 1 साल अगर आप बैक जाते हैं तो पाम तेल की कीमत जो है वो 1050 और 1100 रुपये 15 kg के डब्बे की हुआ करती थी। आज वो मतलब आज के टाइम पे वो 2600 रुपया हो गया है। और ये 2600 रुपया मतलब आज 15 दिन पहले जाओगे, 20 दिन पहले, तो ये 1700 रुपये का था। तो ये 700-800 रुपया इन लोगों ने जो है ना, ये इतने 15 दिन के अंदर बढ़ाया है। तो ये सरकार एकदम मतलब बेलगाम हो चुकी है, कुछ भी भाव बढ़ा रही है और कुछ उस पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। अभी तो जैसी खबरें आप बता रहे हो आ रही है कि 25 से 30 रुपये डीजल और पेट्रोल पे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद में तो ऐसा होगा कि होटल लाइन में 85-80% जो ताले लग जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ों का भाव 20 से 25% प्लस होगा। ऑलरेडी 100% महंगाई आई है और ये तो फिर 150% महंगाई हो जाएगी। तो फिर वो मतलब उसको चलाना और करना वो हद के बाहर हो जाएगा। मेरा ही नहीं, सारे होटल वालों का ही हद से बाहर हो जाएगा। और सरकार क्या कर रही है, कैसे चल रही है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जब देश में चुनाव खत्म होंगे तब महंगाई का क्या रंग होगा। सब्जी, तरकारी और अन्य खाने पीने की चीज़ें के भाव बढ़ेंगे या कम होंगे। पेट्रोल की कीमतें घटेगी या जनता की जेब पर और भार पड़ेगा। आइए सुनते हैं इस पर आम जनता का क्या कहना है। मेरा नाम शेख मुश्ताक हुसैन है, धारावी में रहता हूँ मैं। महंगाई का हाल बहुत बुरा है। ये टाइम पे महंगाई इतनी है कि सर के ऊपर जा रही महंगाई। अभी पेट्रोल का भाव 109 रुपये 58 पैसा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 तारीख के चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद इसका भाव हो जाएगा 130 से 140 रुपया। कड़वा तेल का भाव था 2000 रुपया, अब 2300 रुपया हो गया। हर चीज़ में महंगाई की मार पड़ रही है गरीबों के ऊपर। उद्योगपति पैसा कमा रहे और गरीब मर रहे हैं। जो लोग किसान खुदकुशी करते थे, लगता है हॉकर्स लोगों का टाइम वही आ गया, खुदकुशी और सुसाइड का। जिस हिसाब से हालात है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और बद से बदतर होते जाएंगे। लोग ज़मीन के ऊपर रेंग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब ज़मीन के नीचे जाना पड़ेगा उनको, वक्त और हालात ऐसे हो गए। अब इसके साथ कैसे लोग सरकार करती है, लोगों के साथ, आम जनता के साथ व्यवहार, या लोग कमी करते हैं। कमी का तो कोई रास्ता ही नहीं है। घर का बजट ये है कि अब लोग परेशान हैं।
जिनके 2 बच्चे पढ़ रहे प्राइवेट में, गरीब तबके के लोग, वो परेशान है। सरकार कोई चीज़ माफ़ करने को तैयार नहीं है। गरीबों को बोलती है कि ये करो वो करो, लेकिन सरकार भी तो कोई छूट देना चाहिए ना। सरकार कोई चीज़ में छूट नहीं दे रही है, हर चीज़ में बढ़ा रही है। पेट्रोल का भाव हो गया है, कड़वा तेल का भाव हो गया है, हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है। कपड़े से लेके हर चीज़ों में भाव बढ़ गया है। कमियाँ किसी चीज़ में नहीं है, सिर्फ गरीबों को पगार कम होती जा रही है दिन पे दिन। जहाँ 10,000 मजदूर काम करते थे, वहाँ 2,000 लोग मजदूर हो गए, 8,000 लोग काम रोजगार चले गया उनका। सरकार इसके बारे में क्या जवाब देती है? एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बीतेगी? अब जैसे चल रहा है बस हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोग झगड़े करेंगे घर में, बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा तो लोग करेंगे क्या? आप बताइए ना। आप भी तो इसी दुनिया में, इसी हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में क्या होगा? जब लोगों का पेट नहीं भरा जाएगा तो लोग क्या करेंगे लूट मार के? अलावा अरे 1 तारीख से एक ग्राहक नहीं आ रहा है। 50 रुपये लेके आता है, 2 रुपया भाव बढ़ा है, हमको 1 रुपया नहीं उसमें मिल रहा है। तो 50 रुपये देके जाता है, नहीं बोला तो ग्राहक वापिस जाता है। उसमें हमको क्या परवाड़ेगा? सबका भाव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 1 साल में 2 बार भाव बढ़ गया। ग्राहक इधर आता नहीं, आपका दूध आएला 2 दिन में ऐसा ही पड़ा है, कोई ग्राहक लेता नहीं। अभी हम क्या करेगा? फिर इधर वो सेठ को बोला हमारा नहीं चलता है, हमको पकड़ दे, हम जाएगा गाँव में। तो सेठ बोला नहीं, कुछ करो, अपन दूसरा कुछ बिजनेस करेगा, इसलिए रुक गया है। मुंबई से खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।